कुछ फिल्में अपनी कहानी और दमदार डायलॉग्स के लिए याद की जाती हैं, तो कुछ बेहतरीन डायरेक्शन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस के लिए याद रह जाती हैं। वहीं दूसरी ओर बहुत सी ऐसी फिल्में भी हैं जो अपने बेसिर पैर और ऊट पटांग डायलॉग्स के बावजूद अपने खास दर्शक वर्ग के बीच बार बार देखी जाती हैं और बदनाम होकर भी किसी कामयाब फिल्म की तरह चर्चा में बनी रहती हैं। इन फिल्मों को किस श्रेणी में रखा जाए यह भी तय कर पाना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो दादा कोंडके की फिल्म हो या मस्ती सीरीज और क्या कूल हैम सीरीज की फिल्में। आप चाहकर भी ऐसी फिल्मों को बी और सी ग्रेड फिल्में नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें स्टार कास्ट से लेकर प्रेजेंटेशन तक सब कुछ ए ग्रेड जैसा ही होता है। अब ऐसी फिल्मों को लेकर हम तो यही कहेंगे कि अगर इन्हें देखना है तो दिमाग को घर पर ही छोड़कर देखने जाएं, या अगर घर पर ही अकेले में देखना पड़ जाए तो दिमाग को कुछ देर के लिए अलमारी में लॉक कर दें। हम ऐसी फिल्मों को सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन इतना दावा जरूर करते हैं कि बगैर दिमाग लगाए देखने पर ऐसी फिल्में आपका भरपूर मनोरंजन जरूर करेंगी। इनके डायलॉग्स पे आप अपना सिर भी पीटेंगे और पेट पकड़ के हंसने पर मजबूर भी हो जाएंगे। 90 के दशक में एक ऐसी ही फिल्म आई थी जिसका नाम था गुंडा, जो अपने डायलॉग और प्रेजेंटेशन की वजह से रिलीज होते ही विवादों में आ गई थी। बुल्ली कहाँ है तेरी उंगली, अब होगा हल्ला गुल्ला। पुलिस और हुकूमत करेगी हाय गुल्ला हाय चुटिया हाय बुल्ला। अरे ढूंढो ढूंढो कहाँ है चुटिया। लेकिन बाद में दर्शकों द्वारा मजे लेने के लिए यह बार बार देखी भी गई, यहाँ तक कि सालों बाद इस फिल्म को दोबारा भी रिलीज किया गया। फिल्मी फैक्ट्स के अंतर्गत आज हम इस फिल्म से जुड़ी कई रोचक बातें लेकर के आए हैं, इसलिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की खास श्रृंखला फिल्मी फैक्ट्स। दोस्तों, हालिया रिलीज फिल्म आदिपुरुष को सुधार के बाद रिलीज किया गया, जिसके बावजूद काफी विवाद हुआ और अब उसमें फिर से सुधार की बात की जा रही है। लेकिन यह भी सच है, उसको सुधारने में अगर ईमानदारी बरती गई तो शायद आधे घंटे की फिल्म भी न बचेगी। यहाँ हम आदिपुरुष फिल्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी भी यह जिक्र किया था कि गुंडा मूवी भी सुधार के बाद फिर से रिलीज की गई थी, और जब सुधार के बाद यह फिल्म ऐसी थी तो आप समझ ही सकते हैं कि इसमें क्या और कितना सुधार हुआ होगा। इसलिए हमने आपसे पहले ही कहा है कि ऐसी फिल्मों में दिमाग और तर्क की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर देखना है तो बस मजे के लिए देखें, न दिल पे लेने की जरूरत है न दिमाग खराब करने की जरूरत है। हाँ, आदिपुरुष फिल्म की बात दूसरी है, क्योंकि वह हमारे पवित्र रामायण व हमारी आस्था की बात है, और ऐसी फिल्मों को देखते समय दिल दिमाग दोनों खुले रखने की बहुत ही जरूरत होती है। साल 1998 में 4 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म गुंडा में मिथुन चक्रवर्ती, मुकेश ऋषि, शक्ति कपूर, दीपक शिर्के, हरीश पटेल, इशरत अली, रामी रेड्डी, रज्जा खान और मोहन जोशी के अलावा कई सारे जाने अनजाने चेहरों की भरमार थी। मारुति फिल्म्स के बैनर तले बनी एक्शन ड्रामा फिल्म गुंडा को बशीर बब्बर ने लिखा था और कांति शाह ने डायरेक्ट किया था। फिल्म का संगीत आनंद राज आनंद ने तैयार किया था और फिल्म के गाने उस दौर के दिग्गज सिंगर्स ने गाए थे, जिसमें मोहम्मद अजीज, कुमार सानू, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम और अभिजीत की आवाजों के साथ साथ नई सिंगर पूनम भाटिया को भी मौका दिया गया था। स्टोरी की बात करें तो फिल्म में एक कुली की कहानी दिखाई गई है, जिसके परिवार की हत्या गैंगस्टर्स और राजनेताओं के एक समूह द्वारा की जाती है और बाद में वह उनसे बदला लेता है। गैंगस्टर्स और बदले की एक आम कहानी पर आधारित इस फिल्म का नाम पहले गुंडागिरी रखा गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर गुंडा कर दिया गया। हो सकता है ऐसा इसलिए भी किया गया हो क्योंकि इस फिल्म से कुछ सालों पहले धर्मेंद्र और गोविंदा की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दादागिरी। दर्शकों को कोई कंफ्यूजन ना हो, शायद इसलिए मिलता जुलता नाम ना रखा गया हो। गुंडा फिल्म इतनी विवादित हुई थी कि उसे बैन करने तक की मांग की गई थी और सेंसर बोर्ड की आपत्ति के बाद फिल्म को सुधार के साथ दोबारा रिलीज करना पड़ा था। दरअसल गुंडा के रिलीज के बाद ही फिल्म में दिखाई गई हिंसा और अश्लीलता की वजह से हंगामा खड़ा हो गया था और कुछ शोज के लिए फिल्म को सिनेमा घरों से हटा लिया गया था, क्योंकि सीबीएफसी को उस दौरान कॉलेज की लड़कियों से कई ऐसी शिकायतें मिली थी जो फिल्म में हिंसा और अश्लीलता को लेकर थी, जिनसे वो सभी काफी आहत हुई थी। साल 1998 की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को पहले ही गंदी भाषा और अश्लीलता के इस्तेमाल के कारण सीबीएफसी ने खारिज कर दिया था। बाद में फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म में बदलाव करने के बाद इसे ए सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया गया था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि उस दौरान मुंबई के कुछ थिएटर्स ने इसे तब भी अस्वीकार कर दिया था, जिसे लेकर फिल्म मेकर्स और थिएटर मालिकों के बीच काफी विवाद हुए थे। यह मामला तब इतना बढ़ गया था कि उस वक्त सीबीएफसी अध्यक्ष रह चुकी एक्ट्रेस आशा पारेख को भी शहर के पुलिस आयुक्त आरिच मेंडोका को पत्र लिखकर पुलिस विभाग से मदद लेनी पड़ी थी। आपको जानकर के यह ताज्जुब होगा कि उस दौरान सीबीएफसी के दखल के बावजूद यह आरोप लगाया गया था कि सिनेमा घरों में चल रहे प्रिंट पहले वाले ही दिखाए जा रहे थे, जो कि कानूनन गलत थे। बाद में मामला शांत होने पर मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु से दायर मामले वापस ले लिए गए और फिल्म को मंजूरी दे दी गई थी। खैर, विवाद तो किसी तरह थम गया, लेकिन कुछ ही दिनों में ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फिल्म के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था
कि फिल्म के कई डायलॉग्स की तुकबंदी भारतीय परिवहन ट्रकों, विशेष रूप से खतरनाक पदार्थ ले जाने वाले ट्रकों के पीछे लिखी लाइन से नकल करके लिखी गई थी। हालांकि यह मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका और जल्द ही मुकदमे को निचली पीठ ने यह कहकर के खारिज कर दिया था कि यदि शिकायतकर्ताओं के आरोप सही हैं, जो स्पष्ट रूप से नहीं है, तो उन्हें भविष्य में ऐसी अश्लीलता से बचना चाहिए। फिल्म में डायलॉग की तुकबंदी में कितनी नकल हुई या कहां से चोरी की गई, इसका दावा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन यह तो सच है कि इसके बैकग्राउंड म्यूजिक में इधर उधर से झोल जरूर किया गया, जो अमूमन ऐसी फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूजिक में सुनने को मिल ही जाता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, इस फिल्म के कुछ सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण से उठा लिया गया है। यकीन ना हो तो आप भी सुन लीजिए। दशानन, फिल्म रिलीज के कई सालों बाद एक बार फिर तब सुर्खियों में आ गई जब राइटर चेतन भगत ने अपने टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉलम में यह दावा किया कि मौजूदा फिल्मों में गुंडा जैसी फिल्मों की तुलना में बेहतर सामग्री होती है। चेतन के इस लेख के बाद इस फिल्म के फैंस ने चेतन की क्लास लगा दी। दरअसल चेतन भगत के कॉलम में जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो ये थी कि उन्होंने इस फिल्म को 80 के दशक की फिल्म बता दिया। बहरहाल फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखते हुए 20 सालों बाद यानी साल 2018 में इसे कुछ सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया गया था। सोशल मीडिया के इस दौर में जब यह फिल्म दोबारा रिलीज हुई तो उससे जुड़े कई एक्टर्स ने इस फिल्म से जुड़ी बहुत सी मजेदार बातें बताई। साल 2017 में एक्टर मुकेश ऋषि ने खुलासा करते हुए सबको चौंका दिया था कि उन्हें अपने किरदार बुल्ला के डायलॉग बोलते समय काफी शर्मिंदगी महसूस होती थी। न केवल शर्म बल्कि अपराध सा भी महसूस होता था और वे लगातार खुद से सवाल करते थे कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुकेश ऋषि ने यह भी माना कि बुल्ला के डायलॉग बोलने के बाद उन्हें कतई अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कई लोगों को यह डबल मीनिंग लगता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि डायलॉग बोलकर मैंने गलती की हो। उन पंक्तियों को कहने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि मैं इस युवा पीढ़ी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे गुंडा में बुल्ला डायलॉग देते हुए मुझे देखकर जज नहीं किया, जो वर्षों पहले रिलीज हुई थी। उन्होंने इसमें कॉमेडी पाई और इससे मीम्स बनाए। हालांकि मुकेश ऋषि के डायलॉग मेरा नाम है बुल्ला और रखता हूँ खुल्ला को लेकर डायरेक्टर कांति शाह की सफाई भी काबिले तारीफ और थोड़ी हास्यास्पद भी है। दरअसल मीडिया से हुई एक बातचीत में उन्होंने बताया था कि खुल्ला शब्द उन्होंने खुले बाजार से लिया है, जो उस इकोनॉमिकल मॉडल को रिप्रेजेंट करता है जिसे भारत ने 1992 में दिवालियापन के कगार पर अपनाया था। खैर, कांति शाह फिल्म के डबल मीनिंग डायलॉग पर कुछ भी सफाई दे, लेकिन एक्टर्स की शर्मिंदगी उनके बयानों में समझ में आ ही जाती है। जैसा कि गुंडा फिल्म में इबू हटेला बने एक्टर हरीश पटेल ने मार्वल स्टूडियोज की फिल्म इटर्नल्स का हिस्सा बनने के बाद कहा। दरअसल जब इटर्नल्स में काम करने के बाद हरीश से इबू हटेला के किरदार से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर मार्वल वाले इबू हटेला का किरदार देख लेते तो अपने प्रोजेक्ट में मौका ही नहीं देते। न सिर्फ मार्वल बल्कि और भी कई प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ से निकल जाते। और इबू हटेला की वजह से तो बिल्कुल ही नहीं मिला। उन्होंने देख लिया होता तो मुझे शायद जो और प्रोजेक्ट्स मिले थे वो भी नहीं मिले होते। दोस्तों, इस फिल्म के किस डायलॉग की बात की जाए और किसे छोड़ा जाए ये समझ में नहीं आता, क्योंकि इसके सभी डायलॉग ही अपनी कैटेगरी में एक से बढ़कर एक है। इस फिल्म में राइटर बशीर बब्बर ने लगभग हर किरदार को इंट्रोडक्शन का मौका दिया है, जो किसी फिल्म में बड़ी मुश्किल से किसी एक कैरेक्टर को मिल पाता है। दोस्तों, आपको लेजेंडरी एक्टर प्रेम चोपड़ा जी का डायलॉग तो याद ही होगा, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। यह डायलॉग इतना हिट हुआ कि बाद में हर एक्टर की यही चाहत बन गई कि काश ऐसा डायलॉग मुझे भी बोलने को मिल जाए। खैर, जैसा कि दीपक शिर्के ने बताया था कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार नहीं थी, तो जाहिर है कि ज्यादातर डायलॉग सेट पर ही लिखे गए थे और हर एक्टर ने राइटर बशीर बब्बर से रिक्वेस्ट की होगी कि एक लाइन मेरे इंट्रोडक्शन में भी जोड़ दिया जाए तो मजा ही आ जाए। बब्बर ने भी सोचा होगा कि ठीक है, मेरा क्या है, लिख देता हूँ, बाद में एडिटिंग में जो रखना होगा रखेंगे, नहीं तो खुद ही हट जाएगा। अब चूंकि डायलॉग्स की बात हो रही है तो इंट्रोडक्शन वाले कुछ डायलॉग्स आप भी सुन लीजिए। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला, मेरा नाम है चुटिया, अच्छे चौकी खड़ी करता हूँ मैं खटिया, मेरा नाम है लंबू आटा, साले को दूंगा मौत का चाटा, मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते, मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला। खाएगा केला। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दिमाग नहीं लगाना है तभी मजा आएगा। खैर, अब ये तो कुछ भी नहीं। फिल्म में नॉर्मल सीन हो या एक्शन हो या सीरियस सीन हो, हर जगह ऐसे ही डायलॉग्स की भरमार है। फिल्म में एक सीन है जहाँ लंबू आटा बुल्ला की बहन के साथ दुष्कर्म करके उसे मार देता है। इस सीन में लंबू आटा बोलता है, मैं तो समझा था कि बुल्ला की बहन कोई भंगार की दुकान होगी, लेकिन हाय हाय, फेस सोनाली, टांगे रवीना और आंखें करिश्मा। इतना ही नहीं, जब बुल्ला की बहन की मौत की खबर लेकर इबू हटेला बुल्ला के पास जाता है तो क्या कहता है सुनिए, अरे बुल्ला भाई जल्दी चलो, लंबू आटा ने आपकी बहन को लंबा कर दिया है। इस पर बुल्ला पूछता है कि क्या बोलता है, तो इबू हटेला कहता है चुड़ैल की कसम। खैर, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इसके आगे जो डायलॉग है उसे सुनकर कमजोर दिल वाला इंसान
हंस हंस के मर भी सकता है। सोची कि बुल्ला अपनी बहन की डेड बॉडी को देखेगा तो उसे कितनी तकलीफ पहुंचेगी। बुल्ला उसे देखकर तड़पता है और चिल्लाता है, मुन्नी मेरी बहन मुन्नी, मुन्नी तू तो मर गई। लंबू ने तुझे लंबा कर दिया। माचिस की तीली को खंभा कर दिया। अरे मेरे दिल में क्या क्या अरमान थे तेरे लिए। मैंने तो तेरे लिए 300 छोकरे देखे थे, वो भी एकदम चिकने, जो तुझे भाता। वही तेरा पति बनता। मगर तू तो कटेला गुर्दा यानी कि मुर्दा हो गई। दोस्तों, इबू हटेला और बुल्ला के इन डायलॉग से एक बार फिर ना चाहते हुए फिल्म आदिपुरुष की याद आ गई। अच्छा, मुझे लगता है कि मनोज शुक्ला ने आदिपुरुष का डायलॉग इसी डायलॉग से प्रेरित होकर के लिखा था। वो एक डायलॉग है ना, मेरे एक सपोले ने तेरे शेष नाग को लंबा कर दिया। अब आप समझ ही गए होंगे, इससे आगे बताने की जरूरत नहीं है। लंबू ने तुझे लंबा कर दिया। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाग को लंबा कर दिया। तो एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि दिमाग नहीं लगाना है, बस मजा लेना है। फिल्म के स्क्रिप्ट और डायलॉग्स को लेकर मीडिया से हुई एक बातचीत में एक्टर दीपक शिर्के ने कुछ दिलचस्प किस्से साझा किए थे। दीपक शिर्के, जिन्होंने इस फिल्म में राजनेता बच्चू भाई की भूमिका निभाई थी, उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म उन्हें बिना स्क्रिप्ट के ही ऑफर की गई थी। दीपक शिर्के ने अभी बताया कि फिल्म की शूटिंग बिना स्क्रिप्ट के ही की गई। डायरेक्टर कांति शाह ने उनसे मुलाकात की और एक पंक्ति में कहानी सुनाई, जिसके बाद वो फिल्म करने के लिए तैयार हो गए। शिर्के ने तुकबंदी वाले डायलॉग्स पर बताया कि फिल्म के राइटर ने इसे डिफरेंट तरीके से लिखा है, यह बहुत हटके था। मैंने कहा ये कैसी लाइन्स है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा विषय यही है। उन्होंने कहा कि ऐसे संवाद ग्रामीण इलाकों में ज्यादा काम करते हैं। शिर्के ने अभी बताया कि जब उनसे पूछा गया कि क्या वे इन लाइन्स को बोलने में सहज हो पाएंगे, तो शिर्के ने कहा क्यों नहीं, अगर डायरेक्टर को इससे कोई दिक्कत नहीं है और वो यही चाहते हैं तो मैं यह करूंगा। तो मैंने बस यह किया। मुझे लगा कि हमें खुद का आनंद लेना चाहिए और ऐसी लाइन्स कहनी चाहिए। शिर्के ने बताया कि उन्हें ऐसी तुकबंदी वाली लाइन सुनने में काफी आनंद आया और फिल्म में कोई डायलॉग दोहराया नहीं गया था। दीपक शिर्के की बात चली रही है तो उनके किरदार का भी एक डायलॉग सुनना तो लाजमी है। बुल्ला, तूने खुल्लम खुल्ला लंबू आटे को मौत के तवे में सेक दिया। उसकी लाश को वर्ली के गटर में फेंक दिया। शिर्के ने बताया कि उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी क्योंकि कोई स्क्रिप्ट थी ही नहीं। शिर्के के मुताबिक कांति शाह स्क्रिप्ट तैयार करने और उसे कलाकारों को देने के सिस्टम का पालन नहीं करते हैं। फिल्म उनके दिमाग में रहती है, इसकी जानकारी कलाकारों को नहीं होती है। वो अपनी फिल्में जल्दी खत्म करने के लिए मशहूर हैं। दरअसल 80 और 90 के दशक में यह एक आम बात थी, जब अक्सर सेट पर कई सीन की शूटिंग से ठीक पहले लाइनें लिखी जाती थी। गुंडा फिल्म की शूटिंग में यह बड़े पैमाने पर हुआ था। एक्टर्स को उनकी लाइन सेट पर मिलती थी, जिसमें थोड़ा सुधार करके वो अपने अंदाज में बोल दिया करते थे। इसके अलावा गुंडा के एक्टर्स और क्रू के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कम बजट में जल्द से जल्द फिल्म को पूरा करना। शिर्के का मानना है कि यह फिल्म आज भी याद की जाती है, चाहे किसी भी कारण से हो, यह बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा, लोग अभी भी इस फिल्म को याद करते हैं और इसके संवादों को दोहरा रहे हैं। यह फैक्ट इसकी सफलता के बारे में बताता है। लोगों के दिलों में रहना इंपॉर्टेंट है। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। हमने सोचा था कि लोग इसे सिर्फ टाइम पास के लिए देखेंगे। दीपक शिर्के की बात सच साबित हुई, क्योंकि लोग इसे टाइम पास के लिए ही देखते हैं। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी ने कहा कि गुंडा एक बदनाम करने वाली फिल्म थी और उन्हें लगता है कि उनके पिता यानी मिथुन चक्रवर्ती को वह फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। नमाशी ने कहा कि मुझे लगता है कि गुंडा एक ऐसी फिल्म है जो बहुत बदनाम है अपने मटेरियल के लिए। आज की पीढ़ी और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पिता ही इस तरह की फिल्में कर सकते हैं। यह बहुत बदनामी की बात है। हालांकि फिल्म अच्छी है, मेरा मतलब है कि मुझे फिल्म पसंद है। ये मनोरंजन करने वाली फिल्म है, लेकिन उनके कद और मुकाम को देखते हुए उन्हें ऐसी फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि यह फिल्म मिथुन चक्रवर्ती जैसे नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर की इमेज के लिए ठीक नहीं थी, लेकिन ये वही दौर था जब मिथुन और धर्मेंद्र अंधाधुंध फिल्में करते थे और किसी को भी ना नहीं कहते थे, जिसका फायदा कांति शाह जैसे फिल्म मेकर्स ने जमकर उठाया। क्योंकि फिल्म में उनके डायलॉग्स और सीन तो ठीक ठाक रहते थे, लेकिन बाकी फिल्म में क्या होगा ये फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाता था और तब तक वो दूसरे कामों में बिजी हो जाते और फिल्म अपना पैसा वसूल हिट या फ्लॉप होकर सिनेमाघरों से हट चुकी होती थी। हम आपको याद दिला दें कि मीडिया में आई खबरों के मुताबिक कांति शाह वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपनी एक फिल्म में धोखे से धर्मेंद्र के बॉडी डबल द्वारा गंदे सीन करवा करके धर्मेंद्र के सीन के साथ जोड़ दिया था। इसके बारे में क्रू मेंबर ने सनी देओल को इसकी जानकारी दे दी और सनी देओल ने कांति शाह को बुलाकर अच्छी खासी खबर ली। इसके बाद कांति शाह ने वह फिल्म हमेशा के लिए बंद कर दी थी। अब आप समझ ही सकते हैं कि ऐसे डायरेक्टर आखिर कितनी साफ सुथरी फिल्में बना सकते हैं। विकिपीडिया के मुताबिक लगभग 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म 95 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। रिलीज के साथ ही इस फिल्म की लगभग 21,26,000 टिकटें बिक गई थी और इसकी रैंकिंग 1084 हो गई थी। कमाई की बात करें तो ओपनिंग डे में ही इस फिल्म ने 1,50,00,000 का कलेक्शन कर लिया था, लेकिन विवाद के बाद स्थिति बदल गई और ओपनिंग वीकेंड में इस फिल्म का कलेक्शन 58 लाख का ही हुआ, जो ओपनिंग का आधा ही था। भारत में फिल्म के टोटल नेट ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो वह 2 करोड़ 13.5 लाख के करीब थी। इस हिसाब से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत माना गया था। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो दुनिया भर में पहले वीकेंड का कलेक्शन 1,34,000 था, तो वहीं पूरे हफ्ते का कलेक्शन 1,73,86,500 रुपए था। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो वह 3,71,55,000 था। इतना ही नहीं,
गुंडा फिल्म को 10 में से 7.4 की स्टार रेटिंग भी दी गई थी और यह साल 1998 की 46वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। आइए इस फिल्म के बारे में और भी फैक्ट्स जान लेते हैं। साल 1987 में नेहा आर्ट्स की एक फिल्म लॉन्च हुई थी जिसका नाम गुंडा रखा गया था। हालांकि संजय दत्त, आदित्य पांचोली, कमलजीत सिंह अभिनीत, नितिन मनमोहन द्वारा निर्मित, मुकुल आनंद द्वारा निर्देशित यह फिल्म पूरी नहीं हो सकी और इसे बीच में ही बंद कर दिया गया था। गुंडा फिल्म में एक्टर रामी रेड्डी की आवाज उनकी ओरिजिनल आवाज नहीं थी, बल्कि उसे डब किया गया था। फिल्म गुंडा अपने फनी और द्व्यर्थी डायलॉग्स की वजह से बैचलर्स के बीच भी खासी मशहूर थी और इस वजह से यह भारत के लगभग हर इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी। फिल्म अपने ऊटपटांग और मजेदार डायलॉग्स की वजह से सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हुई थी और अपने रिलीज से कहीं ज्यादा सोशल मीडिया पर देखी जाने वाली फिल्म भी है। इस फिल्म में लगभग सभी विलेन डबल मीनिंग डायलॉग बोलते हुए नजर आते थे। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा में नहीं रिलीज किया गया था। फिल्म में शक्ति कपूर का किरदार स्टेडी कुब्रिक की साइंस फिक्शन फिल्म ए क्लॉकवर्क ऑरेंज से इंस्पायर्ड था। इस फिल्म को रिलीज के बाद इट वाज सो गुड इट्स सो बैड इट्स गुड का दर्जा दिया गया था, जो कि अपने आप में एक दिलचस्प बात थी। फिल्म की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक आउटलेट पर इसकी 2000 से अधिक VCD बिक गई थी। तो दोस्तों, ये थी फिल्म गुंडा से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें, इस फिल्म के बनने की पूरी कहानी। आप इस फिल्म के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।